दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज जो हम ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भारत का सामान्य परिचय रहेगा और इससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। और ये सभी के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, उसके बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी ज़रूरतमंदों, अपने दोस्तों, भाइयों सभी तक इसको वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें। स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। आज का सेगमेंट रहेगा भारत का सामान्य परिचय। आज हम भारत के बारे में जानेंगे कि जो हमारा भारत है वह किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, हमारा ये जो भारत है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसका जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है। इस सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो भारत है वह उसकी संरचना कैसी है। इस सेगमेंट में काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भारत के जो पर्वत हैं, कौन सा पर्वत, उसकी स्थिति कहाँ पर है, जो हमारे नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा पठार कहाँ पर है, किस जगह से कौन से खनिज तत्व निकाले जाते हैं, इन सब के बारे में हम एक डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेरे भाई, ये है अपना प्यारा भारत। मेरे भाई, ये जो एरिया है, ये वाला हमारा ये जो भारत है वह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जिसमें ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये हिस्सा यहाँ से गुजरात से लेकर के ये वाला हिस्सा, ये अरब सागर है। ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। ये इस तरफ से देखोगे तो ये मन्नार की खाड़ी है। ये श्रीलंका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, इसका सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु,
ये सब कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे भाई, ये इंडिया का नया मैप है जिसमें ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, यह उत्तराखंड है, यह उत्तर प्रदेश है, यह पंजाब है, यह अपना राजस्थान है, यह बिहार है, यह गुजरात है, यह मध्य प्रदेश है, यह महाराष्ट्र है, यह छत्तीसगढ़ है, यह हमारा झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यह उड़ीसा, यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यह छोटा सा गोवा, यह केरल, केरल में बहुत सभी प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कार्डमम हिल्स पाई जाती हैं केरल में ही। ये तमिलनाडु, यह श्रीलंका, इधर आ जाएं, ये अरुणाचल प्रदेश, यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है, यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसका उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग तीनों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब मेरे भाई शुरुआत करते हैं। ये है हमारी डायरेक्शन। अगर हम मैप में देखें, इस तरफ पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम होती है, इस तरफ नॉर्थ होता है और इस तरफ साउथ होता है, दक्षिण। इसी के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई, मैप पर डायरेक्शन इस प्रकार होती हैं। ये वाली साइड थी पूर्व, तो हम अगर अपने मैप में देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा पूर्व होगा। तो यहाँ पर हमारे जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर, जिसे हम बलागू या फिर किबथू के नाम से जानते हैं। यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। जो हमारा सबसे पूर्वी भाग है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिसे हम बलागू या किबुथू के नाम से जानते हैं। अब मेरे भाई चलते हैं नॉर्थ की तरफ। तो जो हमारा नॉर्थ में सबसे नदर्न हमारा जो हिस्सा है उसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था।
लेकिन अभी लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख का हिस्सा है जो 37 डिग्री 6 मिनट, ये अवस्थिति अक्षांश के अकॉर्डिंग है। हमें पता है, हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पहले ही पढ़ चुके हैं। यह हमारी पृथ्वी है, तो इसमें ये हमारी बीच में से पृथ्वी को काटती हुई रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है यह उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा है यह दक्षिणी गोलार्ध। जो ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अक्षांश रेखा को लेटीट्यूड बोलते हैं। जो लेटी हुई, लेटीट्यूड से समझ लेना कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो मेरे भाई आप देखो, जो पूर्व से पश्चिम विस्तार को बताएगा वो अक्षांश रेखाएं होंगी। हमारे भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर अवस्थित है, जो अभी लद्दाख का हिस्सा है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। अब हम सबसे पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया। अब बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो सबसे पश्चिमी जो हमारा बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा विस्तार रहेगा यहाँ से यहाँ तक? इसे हम बोलेंगे देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो मेरे भाई जो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में अवस्थित है, जिसका नाम गुहार मोती कह लो या फिर गौर मोथा बुक कह लो, बात एक ही है। जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में अवस्थित गुहार मोती या गौर मोथा है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। यह डायरेक्शन है, तो हम इसको डिस्कस कर चुके, इसको डिस्कस कर चुके, इसको। अब ये है हमारा सबसे दक्षिणी भाग। तो मेरे भाई भारत का दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी पॉइंट है, उसे दो आधारों पर हम देखते हैं। एक आधार है जो भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि के कहने का मतलब है कि जो भारत का मेन लैंड है, मेन लैंड से जुड़ी हुई है, ना कि किसी जल का जलीय भाग है। ठीक है, तो सब हम बात करेंगे भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो वह यहाँ तमिलनाडु में अवस्थित है, जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी किस डिग्री पर है? तो यह है मेरे भाई 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अब 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि अब हम उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में दो गोलार्धों को सम्मिलित किया जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो मेरे भाई देखा जाए तो विषुवत रेखा नीचे होकर गुजर रही है। ठीक है, तो उस विषुवत रेखा के आधार पर देखा जाए तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश में, भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। तो हम कहेंगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है में मुख्य भूमि का, वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, अच्छा। अब संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो
वह हमारा, एक मिनट, मेरे भाई, ये जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी का, इसमें हमारे भारत के द्वीप हैं, अंडमान है, निकोबार है। तो भारत के पूछा जाए, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित भारत के द्वीप कौन से हैं, तो अंडमान द्वीप समूह है तथा निकोबार द्वीप समूह है। यह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो अगर बात की जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देखो अंतर है। एक है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो तमिलनाडु का हिस्सा है, जिसे हम केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ग्रेट निकोबार पर पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट या फिर कह लो पिग्मेलियन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्शियन पॉइंट कह लो, जो कि बृहद निकोबार पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं, अब देखा जाए तो भारत में कुल टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे देखें तो मेरे भाई, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब जलडमरू मध्य, एक ऐसी जलराशि जो दो विशाल वाटर बॉडीज को जोड़ती है तथा दो लैंड एरियाज को अलग कर दिया है। यह है, इसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, जो कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। और पूछा जाए किसे किसे जोड़ता है, तो अरब सागर को, यहाँ इधर मन्नार की खाड़ी है, तो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ठीक है। तो मेरे भाई, अब बात करते हैं भारत के द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। सबसे ऊपर एक द्वीप पड़ता है, कोको द्वीप, कोको आइलैंड, जो म्यांमार का हिस्सा है। मेरे भाई, ये जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, समझना, यहाँ से हमारे हिमालय का विस्तार है, ऐसे लद्दाख से होकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये हमारा ग्रेट हिमालयाज है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से ये मुड़ जाता है। ये जो हिमालय है, यह भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। इस तरफ म्यांमार है, भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर, तो उसके ये जो द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी में, ये हिमालय का ही हिस्सा है। अगर बात की जाए मेरे भाई, ये जो हिमालय का हिस्सा म्यांमार तथा भारत की बाउंड्री बनाता है, उसको हम अराकान योमा कहते हैं, अराकान योमा के नाम से जानते हैं। अब ये जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, यह हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये जो द्वीप है एक,
कोको द्वीप ये म्यांमार का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। हम भारत के द्वीपों की चर्चा करें तो जो हमारा अंडमान है यह 4 हिस्सों में विभाजित है। जो सबसे ऊपर है उसका नाम है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान और उसके बाद दक्षिणी अंडमान, सबसे आखिरी यह मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे आखिरी हिस्सा लघु अंडमान है। ये जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है इनके बीच में डुंकन पास है मेरे भाई। डुंकन पास, पास का मतलब एक संकीर्ण जलधारा है जो कि इन दोनों को अलग करती है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, उसे हम डुंकन पास कहते हैं। और मेरे भाई अंडमान द्वीप समूह की, निकोबार नहीं, केवल अंडमान, अंडमान द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। मेरे भाई जो सैडल पीक है यह उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, यह उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है। इसके बाद आगे बढ़ें तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाली जो जलराशि है उसे हम डुंकन पास कहते हैं। और अंडमान निकोबार दोनों, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं इनकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि मेरे भाई पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अवस्थित है, दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद नीचे की तरफ आए तो मेरे भाई ये 4 उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इन चारों हिस्सों से मिलकर के अंडमान द्वीप समूह बना है। उसके बाद बात की जाए, इसके बाद में आता है हमारा निकोबार द्वीप समूह। तो मेरे भाई ये जो निकोबार द्वीप समूह है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले देखें तो कार निकोबार, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं हम। उसके बाद में लघु निकोबार, उसके बाद में थर्ड नंबर पर है ग्रेट निकोबार। तो मेरे भाई निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार है जो कि 642 मीटर ऊंची है। अगर हम माउंट धुलियार की अवस्थिति की बात करें तो ये जो माउंट धुलियार है यह ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। किसका, ग्रेट निकोबार का। इसकी अवस्थिति ग्रेट निकोबार पर है। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताया था, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, वो इसी ग्रेट निकोबार पर स्थित है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब बात करें कि ये हो गया हमारा अंडमान द्वीप समूह, नीचे है निकोबार द्वीप समूह। तो कोई ऐसी कुछ ऐसा होगा जो इन्हें जोड़ रहा होगा या अलग कर रहा होगा। तो मेरे भाई ये जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जल राशि है यह है 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब है एक ऐसी विशाल जल राशि जो कि अंडमान को और निकोबार को अलग करे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री 10 डिग्री लैटीट्यूड यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए इसे हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। कार निकोबार तथा लघु निकोबार के बीच में सैम्ब्रेरो जल संधि स्थित है। यह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको ध्यान में रखनी है बस। तो मेरे भाई श्रीलंका, श्रीलंका और तमिलनाडु को, भारत को अलग करने वाली स्टेट है पाक स्टेट, यानी कि पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, एक ऐसी जल राशि
जो दो वाटर बॉडीज को मिलाए और दो भूमि के भागों को अलग करे, वह जलडमरू मध्य होता है या जल संधि बोलते हैं इसे हम। दूसरा एक होता है हमारा isthmus, स्थल संधि मध्य, ठीक है। तो स्थल संधि जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी ऐसा लैंड एरिया जो दो लैंड बॉडीज को ज्वाइंट करने का, मिलाने का काम करे और दो वाटर बॉडीज को अलग करने का काम करे, वह हमारा होता है isthmus, स्थल संधि मध्य, ठीक है। तो मेरे भाई यह अरब सागर है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यह होता है पश्चिमी, यह होता है दक्षिणी। तो यहाँ पर देखा जाए तो अरब सागर स्थित है, तो हम बोल सकते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर भी भारत के 3 द्वीप समूह हैं, यहाँ पर भारत के 3 द्वीप समूह हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो सब अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले आता है लक्षद्वीप, उसके बाद में आता है मिनिकॉय, फिर उसके बाद में आता है मालदीव। सबसे पहले लक्षद्वीप, उसके बाद में मिनिकॉय, उसके बाद में हमारा मालदीव। तो मेरे भाई अब ये तीनों हिस्से, ये तीनों आइलैंड है वो अलग अलग हैं, तो सीधी सीधी सी बात है इनके बीच में भी कुछ कुछ होगा ज़रूर, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो ये है लक्षद्वीप, ये है मिनिकॉय, ये है मालदीव। तो हम दक्षिण से पूर्व की ओर देखें तो सबसे नीचे मालदीव है और मिनिकॉय है, इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे भाई इनके बीच में एक जल संधि है जिसे हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से होकर के 8 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, ठीक है मेरे भाई। अब पूछे मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। अच्छा, अब आगे बढ़े मेरे भाई, तो देखें लक्षद्वीप है ऊपर और यहाँ पर है मिनिकॉय, ये है मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप। तो इनको भी तो कोई ना कोई अलग कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। अगर पूछ ले लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे भाई महाराष्ट्र, ठीक है। क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ पर? सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। तो मेरे भाई ये जो सालसेट द्वीप है, यह हमारे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारे भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो वह सालसेट द्वीप है, महाराष्ट्र का यह हिस्सा है। तो ये अरब सागर है इधर, यहाँ पर गुजरात में ये खाड़ी है, इसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये हम बता ही चुके हैं, 68 डिग्री 7 मिनट, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसे हम गौरमोथा या ग्वारमोती के नाम से जानते हैं। यह सबसे उत्तरी बिंदु है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश रेखा, इसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। पूछे अगर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, तो 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा पॉइंट, जो कि लद्दाख का हिस्सा है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। ये मेरे भाई सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम, इसे बलागू या किबुथु कहते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, अरुणाचल प्रदेश का यह हिस्सा है। अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु
और मेनलैंड की बात कर रहा है मुख्य भूमि की, तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है। और अगर संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो क्योंकि ये जो आ, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह हैं, यह भी भारत का हिस्सा हैं, इसलिए मेरे भाई अगर भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वह हमारा इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, तीनों एक ही के नाम है। यह हमारा ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पर इसकी अवस्थिति है। अगर पूछे तो निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट धुलियार, जो कि ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। उसके बाद में अगर पूछे कि अंडमान की सबसे सर्वोच्च चोटी, तो वह सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। आपसे यह भी क्वेश्चन बनता है कि जो अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वह किस द्वीप पर अवस्थित है? तो मेरे भाई वह दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। अब दो द्वीप हैं हमारे, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको कोई अलग कर रहा होगा। तो जो जलराशि अंडमान और निकोबार को अलग करती है, उसे हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। जो हमारा अंडमान है वह 4 हिस्सों में विभाजित है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान या लघु अंडमान कह सकते हैं। तो मेरे भाई निकोबार द्वीप समूह 3 हिस्सों से मिलकर बना है: कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वह बृहद निकोबार पर ही अवस्थित है। और अगर पूछे कि निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट धुलियार है, जिसकी ऊंचाई 642 किलोमीटर है। यह ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाई देखें तो ये हमारा भारत है, इसके इधर भी कोई ना कोई देश होगा, इसके इधर भी कोई ना कोई देश होंगे, इधर भी कोई ना कोई देश होंगे। ठीक है मेरे भाई। और ये तो हमारे वाटर बॉडी है ही, जिसे हम बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। इधर अरब सागर है, अरेबियन सी है। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो अलग अलग देश हैं, तो भारत के राज्य हैं जो इनके साथ में बाउंड्री बना रहे होंगे, सीमा साझा कर रहे होंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी एक रफली हम समझ लेते हैं मेरे भाई। इस तरफ म्यांमार है। ठीक है। यहाँ पर इस तरफ म्यांमार है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ से ऊपर देखा जाए तो ये तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत, जो तिब्बत अभी चीन का हिस्सा है, चीन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है, तो हम तिब्बत ना बोल के इसे हम बोलेंगे चीन। ठीक है मेरे भाई। यहाँ से लेकर के ये सब चीन का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, इधर एक छोटी सी सीमा है यहाँ पर। इस तरफ अफगानिस्तान है, AFG से डिनोट कर दे रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान। इधर ये पाकिस्तान है। तो अब देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 देश ये हो गए, एक यह है। देखो भारत के जैसा ही इसका भी मैप है, इसे हम बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के पड़ोसी राज्य भारत की जो मुख्य सीमा है वह
7 देशों से लगती है। ठीक है, अब आगे कोशिश करता हूँ मैं मैप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो अब देखते हैं मेरे भाई, भारत, अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक देश है। ठीक है, और हमारा एशिया कहाँ पर अवस्थित है? तो अगर हम देशांतरों की बात करें तो अपना जो एशिया एशिया कॉन्टिनेंट है, देशांतरों के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा पूर्वी देशांतर में आता है, और अक्षांशों के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा उत्तरी अक्षांश में विस्तारित है। तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नंबर 1 पर है, और बात एशिया की हो रही है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे पहला कॉन्टिनेंट है। अच्छा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इससे मतलब पहले भी इससे बड़े बड़े 6 देश होंगे। तो वो सबसे बड़ा देश अगर हम देखें तो मेरे भाई सबसे बड़ा, जूम कर लेते हैं, नंबर 1 पे रूस, नंबर दूसरे पे कनाडा, नंबर तीसरे पे है चाइना, नंबर चार पर है यूएसए, उसके बाद में नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6वें पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7वें पर है भारत। ये जो रूस है यह यूरेशिया का हिस्सा है। यूरेशिया अगर हम समझें तो यूरोप और एशिया, इन दोनों का हिस्सा है रूस। कनाडा, यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। चाइना, यह एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है। यूएसए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ब्राज़ील, यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, यह ओशिनिया की कंट्री है। भारत, यह एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो चर्चा करेंगे, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग भी 3 से हो रहा है और एंडिंग भी 3 से हो रहा है, तो याद करने में सहूलियत होगी, शुरुआती 3 और आखिरी 3 भी याद रखना। तो इसका अगर टोटल एरिया की बात की जाए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। तो मेरे भाई कुल स्थलीय क्षेत्रफल का है, स्थलीय क्षेत्रफल यानी कि जो हमारी भूमि है, अगर पृथ्वी पर केवल भूमि की बात की जाए तो केवल भूमि का 2.43% है। अच्छा, अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर जो पृथ्वी पर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, लैंड एरिया है, सबको इंक्लूड करके देखा जाए तो यह 0.57% के बराबर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं समझा दूं एक बार और, अगर भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये होगी भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जाओ तो उत्तरी अक्षांश, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर इसके नीचे जाओ तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं।
तो मेरे भाई ये पृथ्वी पर असलियत में कोई ऐसी रेखाएं नहीं है, यह हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.57% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का कौन सा हिस्सा है? तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो मेरे भाई, अगर यह पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो हमारा भारत, ये हमारे देशांतर के अकॉर्डिंग बना लूँ मैं, तो हमारा जो भारत है वह यहाँ कहीं पे अवस्थित है। ये हमारा भारत है, ठीक है। तो इसकी जो अवस्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ही है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो भाई, अगर ये अपना भारत है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतर यानी कि खड़ी रेखा होती है, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी देशांतरी विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। हमारे भारत में जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है मेरे भाई, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT होता है, उससे 5.5 घंटे एक्स्ट्रा है, आगे है, प्लस में है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसको मैं डिटेल में ऊपर पहले ही आपको बता चुका हूँ। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरनौथा या गुहारमोती है, जो कि किसका हिस्सा है? गुजरात का, ठीक है। वहाँ पे कौन सा देशांतर है? तो वहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यह ध्यान में रखना है कि बात करें मुख्य भूमि की, तब कन्याकुमारी लगाना है। अगर भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट कह लो, पिगमेलियन पॉइंट कह लो, या पार्शियन पॉइंट कह लो, एक ही बात है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। तो हमारे भारत से होकर के, मैंने बताया था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक सीक्वेंस में हमने पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रखे हैं, ये ऐसे ही आपको याद कर लेना है, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अगर कोई ट्रिक बना सको तो बना लेनी है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो मेरे भाई, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मेघालय इसमें नहीं आता, मणिपुर इसमें नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनमें कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात, सॉरी, सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और एक और कंफ्यूजन, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वह जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में एक पहले नंबर पर है। अगर अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो चौथे नंबर पर आता है भारत के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश। तो इससे बड़े चौथे नंबर पर आने का मतलब है कि इससे बड़े 3 राज्य और होंगे। तो मेरे भाई, सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद में
मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पर आता है हमारा यूपी। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना है आपको। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी उसकी सीमा को टच ना करे। अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारा राजस्थान, चलो मैप में समझते हैं। हमारा राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा है। ठीक है, गुजरात का कुछ हिस्सा, राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारा एरिया लद्दाख का, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, इससे नीचे मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम, मिजोरम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये मिजोरम बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा जो हमारी है वह 15,200 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि जो भारत की मेनलैंड है, जो पेनिनसुलर इंडिया है जो है, उसकी अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, सॉरी तटीय सीमा की, कोस्टल रीजन की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। और जो भारत के विभिन्न द्वीप हैं, अरब सागर में होने वाले मिनिकॉय, मालदीव तथा लक्षद्वीप, इन तीनों को इंक्लूड करके, और ये जो हमारे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगर इन सब की हम तटीय जल सीमा देखें तो इन सब का टोटल मिला करके 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, जो कि भारत के ही द्वीप समूह हैं तथा यह हिमालय का हिस्सा है। अंडमान द्वीप समूह 4 हिस्सों से मिलकर बना है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान तथा निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। निकोबार द्वीप समूह 3 हिस्सों से मिलकर के बना है: कार निकोबार, लघु निकोबार तथा बृहद निकोबार। इन सबको मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ पहले ही, एक बार और वीडियो को देख लेना। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार है, जो कि ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है मेरे भाई, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा मालदीव अरब सागर में अवस्थित भारत के ही द्वीप समूह हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है तथा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो मेरे भाई, मैंने आज कोशिश की है कि मैप के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएं। मैप के थ्रू जो हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, जिससे कि चीज़ों को याद करना आसान रहता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप आज की वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर पाया हूँ और मैप से रिलेटेड जानकारी भी आपको दे पाया हूँ। तो मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ में। ठीक है मेरे भाई, और भी इसी श्रृंखला में हम आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके साथ की हमें बहुत ही आवश्यकता है, जिससे हम भी स्वयं को मोटिवेट कर पाते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए उपयोगी होगा, और कंपटीशन के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही,
और कोई अगर कंपटीशन की तैयारी ना भी कर रहा है तो उसे भी अपने भारत के बारे में, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसके बारे में ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो मेरे भाई, एक बार फिर से आप निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आज यहीं पर